मंथरा ने जाकर के मैया कैकेयी से कहा, हे महारानी जी, अगर राम राजा बन गए तो फिर तुम्हारे भरत को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं हो, इसलिए तुम्हारे दो वरदान राजा दशरथ के पास धरोहर में है। दुई वरदान भूप संथाती, मांगो आज जुड़ा बहु छाती। अपने दोनों वरदान आज मांगने का अवसर है तुम्हारे पास। महाराज जी से कह दो कि आज वो आपके दोनों वरदान दे दें। जब देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की सहायता कैकेयी महारानी ने करी है। कैकेयी वीरांगना रानी, इनके रथ का पहिए का किला निकल गया था, तो वहां पर कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी और कहा, आप निर्भय होकर युद्ध करें, हम अपनी उंगली को लगाए हैं ताकि आपके रथ का पहिया निकले न। महारानी कैकेयी के इस वीरत्व को देखकर राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से कहा, देवी तुमने आज युद्ध क्षेत्र में हमारी सहायता की है, एक वरदान तुम अपनी प्रसन्नता से मांग लो और एक वरदान मेरी प्रसन्नता से मांग लो, ये दो वरदान हम तुम्हें प्रदान करेंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज जी आप दो वरदान देने को कह रहे हो, ये दोनों वरदान हमारे आप अपने पास धरोहर में बनाए रखो, आवश्यकता पड़ने पर मांग लेंगे। आज वो मंथरा नाम की जो दासी है महारानी कैकेयी की, वो आई और महारानी कैकेयी से कहती है, आज वो अवसर है जब तुम अपने दोनों वरदान महाराज से मांगो, क्योंकि अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारे भरत को यहाँ कोई मानने वाला नहीं होगा। महारानी कैकेयी के मति भ्रम करवा दिया मंथरा ने। अब जिस समय राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, उस समय मंथरा कोप भवन में चली गई। एक और तैयारियां हैं राज तिलक की और एक और महारानी कैकेयी कोप भवन में विराजमान है। जब देखा राजा दशरथ ने कि सब तो उपस्थित हैं, मांगलिक अवसर आ गया है और ऐसे समय में महारानी कैकेयी नजर नहीं आती, सेविकाओं से पूछा तो सेविकाओं ने बताया, महारानी जी अपने कोप भवन में। अब राजाओं के यहाँ एक कोप भवन हुआ करता था, जब किसी को कोई नाराजगी होती थी तो वो कोप भवन में चला जाता। राजा दशरथ स्वयं गए हैं। सांझ समय सानंद नृप, संध्या की बेला, सांझ समय सानंद नृप, गयव कैकेयी गे। महाराज कैकेयी के भवन में गए, कोप भवन में, और कोप भवन में जाकर के देखा तो महारानी कैकेयी ने अपना श्रृंगार बिगाड़ रखा, वस्त्र बिगाड़ रखे। राजा दशरथ कहते हैं, देवी आज तो प्रसन्नता का समय है, जब हमारे पुत्र को युवराज बनाया जा रहा है, अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, सबके मुखार बिंदु पर प्रसन्नता है और तुम्हारी मुखार बिंदु पर अप्रसन्नता है। इसका कारण रानी कैकेयी कहती है, महाराज हमारे आपके पास दो वरदान धरोहर में है, क्या आपको याद है? यदि याद है, स्मरण है, तो फिर हमारे आज आप दोनों वरदान दो। दशरथ जी कहते हैं, एक के बजाय दो, दो के बजाय चार मांग लेना, पर अभी उठो, श्रृंगार करो, अपने राम को राजा बनाओ और उसके बाद दुई के चार मांग जग ले। चाहे दो के बजाय चार ले लेना, पर अभी इस अवसर पर ये अशोभनीय है, शोभा नहीं पाता। उठो दे। महारानी कैकेयी कहते हैं, ये सब श्रृंगार बाद में, पहले हमारे दोनों वरदान।
राजा दशरथ ने कहा तो मांग। कैकेयी कहती हैं पहले आप यह निश्चय कर लें कि हम जो मांगेंगे हमें वो मिलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम मांगे आप देने से इनकार कर। तो एक बार महाराज रघु के वंशज की याद दिला दी राजा दशरथ ने। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर बचन न जाई। की रीति है कि प्राण जाहि बर बचन न जाहि। मांगो तुम्हें जो मांगना है। महाराज जी कैकेयी कहती है महाराज पहला वरदान, पहला वर यही मांगती हूँ, यह राज भरत को दीजिएगा। ये हमारा पहला वरदान कि हमारे भरत को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। हमारे भरत का राज तिलक। महाराज दशरथ जी कहते देवी तुम्हारे मन में यह विचार आया कैसे? अभी तक तो तुम भी यही कहा करती थी मोरे भरत राम दुई आँखी। जो हमारे दो नेत्र हैं ये एक भरत है और एक राम है। मोरे भरत राम दुई आँखी और सत्य कहूं करि शंकर साखी। भगवान शंकर को साक्षी मानकर तुम भी यहाँ कहा करती थी कि मेरे राम और भरत में कोई भेद नहीं है, और आज राम को राज तिलक दिया जा रहा तो तुम भरत की राज करनी चाहिए। चलो मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। राम के बजाय भरत का राज तिलक कर दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। महाराज ने कहा एक आपने दे दिया, अब एक वरदान और सुनो। महाराज इसे थोड़ा धैर्य से सुनना, कहीं ऐसा न हो कि आप अपने महाराज रघु के वंशज की परंपरा को भूल जाएं। तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष तो
दूसरा वरदान ये है, तापस बेस विशेष उदासी, तपस्वी का भेष। यद्यपि इस चौपाई में कहीं कहीं संतों ने अपना मत प्रकट किया है कि 3 लोगों के लिए वनवास मांगा। अलग अलग मत हैं लोगों के, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, जितने मुंड हैं उतने भिन्न भिन्न मत हैं। लोगों ने भाव दिया है कि 3 लोगों के लिए वरदान मांगा गया, वनवास जाए। कौन? तापस वेश, ये तो राम जी का हो। वी और शेष, शेष माने लक्ष्मण जी। उ दासी, और राम की दासी कौन? अर्थात सीता। ये लोगों का मत है। अलग अलग संतों ने मत दिए कि 3 लोगों के लिए वरदान मांगा गया कि ये बलि प्रकट में दीजिए दूसरा जीवन धन, यह वर प्रसाद दासी पाए। कल ही 14 वर्ष के लिए वनवास राम को हो जाए। आज जैसे ही राम जी को वनवास मांगा महारानी कैकेयी ने, महाराज दशरथ जी जो बड़ी प्रसन्नता से वरदान दे रहे थे, आज यह सुनते ही पछाड़ खाई और भूमि पर गिर पड़े। अरे देवी, ये तूने क्या किया? दशरथ जी राम जी का नाम सुनते ही भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो अचेतावस्था में आ गए और कहने लगे, देवी तुमने राम को नहीं मांगा, तुमने एक मांग पूरी करी तो फिर तुमने दूसरी मांग सुनी कर डाली। भाव है, अगर कैकेयी की ये मांग है कि राम वन को जाए, तो महाराज दशरथ के लिए जो तू मांग भरती है, तेरी वह मांग सुनी हो। भक्तों ने कह दिया, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, देवी कि कहीं तूने मांग लिया, अहे हो रानी कि कहीं तूने मांग लिया। दशरथ के खजाने को कहीं तूने मांग लिया। दशरथ के खजाने को तूने मांग लिया। दशरथ के खजाने को तू तरस जाएगी रानी। एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को, मांग अपनी सजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने तूने अपनी मांग पूरी करने के लिए अपनी मांग सुनी कर डाली। क्योंकि दशरथ जी जानते हैं कि यदि मेरे राम मेरे समीप से गए तो फिर मेरे प्राण भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे।